विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन में हंगामा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस के दौरान मंगल पांडे और आरजेडी नेता ललित यादव के बीच तीखी बहस। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश से मुलाकात करेंगे तेजस्वी। थोड़ी देर में विधानसभा में होगी मुलाकात। विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा के बाहर आरजेडी और वाम दलों का प्रदर्शन। वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज और रोजगार के मुद्दे पर हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। कटिहार मेयर की हत्या मामले की जांच करेगी एसआईटी। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। कल हुई थी हत्या। और पूर्णिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े शख्स की गोली मारकर की हत्या। घटना का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी की सीएम नीतीश से मुलाकात होगी। थोड़ी देर में विधानसभा में यह मुलाकात होनी है। जातीय जनगणना को लेकर बातचीत इस मुलाकात में होगी। विपक्ष के कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में विधानसभा में ही ये मुलाकात होगी। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था कि सीएम नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे और जातीय जनगणना हो और किस तरीके से हो इसको लेकर उनसे चर्चा करेंगे। और एक कमेटी बनाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर गुहार लगाने की बात कही थी। और इसी के तहत आज तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। अब तो थोड़ी देर में मुलाकात होगी और इस दौरान कई सारे विपक्षी नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे और ये सब मिलकर मुख्यमंत्री से जातीय जनगणना कैसे हो इसको लेकर चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। तो तेजस्वी की सीएम से मुलाकात होगी। थोड़ी देर में विधानसभा में ये मुलाकात होनी है और जातीय जनगणना को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। और सीधे इस वक्त हम लिए चलते हैं आपको संवाददाता अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था सीएम से मुलाकात करेंगे और उससे थोड़ी देर में मुलाकात होनी है। और कौन कौन से लोग इनके साथ रहेंगे? प्रसाद यादव अब से कुछ देर के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सामने में चैम्बर है, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए। मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में मौजूद हैं और अब इंतजार है विपक्षी दल के नेताओं का। 1 बजे से समय निर्धारित है, जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया था। जातीय जनगणना को लेकर के आज उनकी मुलाकात हो गई और देखिए अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं। आप तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं आप, और अब उसके बाद मुलाकात होगी। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव देखिए पहुंच गए हैं और अब वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और आप कह सकते हैं कि भले ही वैचारिक मतभिन्नता जो हो, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर दोनों दल के नेता एक साथ हैं। यानी कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बातचीत करेंगे। चूंकि बिहार विधानसभा ने 2 बार जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस बार फिर फैसला लिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी। वैसी परिस्थिति में जातीय जनगणना को लेकर के जो है सो सियासत तेज हो गई है और उसी सियासत का नतीजा है कि आज बिहार विधानसभा में 2 विरोधी गठबंधन के नेता एक साथ मिल रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के नेता हैं, सदन के नेता हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव हर समय मुख्यमंत्री को घेरते रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी होती रही है, लेकिन इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों लगभग एक साथ है। जी बिल्कुल अशोक, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सियासत की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त बिहार में। एक और बीजेपी और जदयू जो है कहीं ना कहीं दबी जुबान भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर इनके मत अलग अलग दिख रहे हैं और जो राजद विपक्षी पार्टी है उसके और जदयू के सुर एक साथ मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए इस पर कुछ फैसला आ सकता है? जातीय जनगणना को लेकर एक दबाव बन सकता है? बिल्कुल, देखिए जो तेजस्वी यादव ने रणनीति अपनाई है, या यूं कह लीजिए कि तेजस्वी ने बार बार कहा है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है
तो बिहार सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसमें आगे आना चाहिए और बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक प्रस्ताव भी दिया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से जाकर के मुलाकात करे, केंद्र सरकार से मुलाकात करे और उनसे आग्रह करे कि जातीय जनगणना कराए केंद्र सरकार समूचे देश में और खास करके बिहार में। तो इसको लेकर के जो सियासत है वो जारी है और वोट बैंक को एक तरह से कहिए कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चूंकि जातीय जनगणना कराने से SC ST की जातीय जनगणना अभी तक होती रही है, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़ों की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों दल यानी कि चाहते हैं कि जो उनका वोट बैंक है उसके मतदाताओं के बीच यह संदेश जाए कि वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। और यही बात है कि राजनीतिक मतभिन्नता के बावजूद भी आज पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ एक जगह पे बैठेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे और फिर अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष निकल पाता है। क्या विपक्ष की जो मांग है उस मांग को मुख्यमंत्री पूरा कर पाते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल केंद्र सरकार से आग्रह कर सकता है? हालांकि जदयू ने पहले ही पहल कर दी है और जदयू के जो सांसद हैं उन्होंने गुरुवार को ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि जातीय जनगणना कराई जाए। हाँ तो हो गई मुलाकात। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसको लेकर के एक निष्कर्ष क्या निकल पाता है मीटिंग में, ये तो देखना है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सियासत जारी है। जी बिल्कुल। अशोक, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी के सियासत की अगर हम बात करें, बीजेपी की ओर से सियासत पर उनके नेताओं की क्या राय है? क्या वो खुलकर कुछ बोल रहे हैं इस जातीय जनगणना फिर मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो खुल करके कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। उनका कहना कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है तो उस फैसले के मुताबिक वो इस पर पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात तय है कि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी भी सधा हुआ कदम उठा रही है और आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेता गए हैं मुख्यमंत्री के चैम्बर में और अब कुछ देर के बाद ही बातचीत शुरू हो पाएगी। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनके चैम्बर में गए हैं। विपक्षी दल के कुछ नेता भी उनके साथ हैं और जातीय जनगणना पर चर्चा की जाएगी और कैसे जातीय जनगणना हो इसको लेकर वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना की वकालत करते हुए कहा है कि ये बहुत जरूरी है। सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये हम सब लोगों का मांग भी है और लोग भी चाहते हैं कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये हर जाति के लोग जानना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो विधान पार्षद है वो आज सदन में पहुंचे हैं, संजय पासवान, उनका कहना है कि जातीय जनगणना नहीं है, गरीबों का जनगणना होती है। नहीं, जब जनगणना होगी तो गरीबों का भी जनगणना हो जाएगा। जातियों की जनगणना भी सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है और जाति आधारित जनगणना। तो जातीय जनगणना पर सियासत जारी है। इस मामले पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अलग अलग राय है। इसी बीच बीजेपी के विधान परिषद संजय पासवान ने अलग ही राग छेड़ दिया। संजय पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना न हो बल्कि गरीबी की गणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी की गणना होगी तभी पता चलेगा कि गरीबों के हालात कैसे हैं। जातीय चर्चा में फंसा रहेगा, जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की, जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है इस देश। सर, आपने जातीय जनगणना नहीं गरीब गणना की बात करें तो क्या अभी गणना गरीबों की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। सर इधर भी देखिए, दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की, अब तक ये देश जातीय चर्चा में फंसा रहेगा। विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने वार्ड सचिवों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। इस दौरान विधायकों ने कहा कि बेरोजगार जब सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस उन पर लाठियां भाजती है।
जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य जो हैं कह सकते हैं कि संजय पासवान देख सकते हैं पहुंचे हैं पूरी तरीके से तख्ती लगाए हुए। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, इनका कहना है जातीय जनगणना नहीं, गरीबी जनगणना होनी चाहिए। गरीबी गणना जरूरी है, गरीबी गणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना क्यों नहीं? गरीबी गणना, गरीबी जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। हमें लड़ना गरीबी से है, लड़ रहे हैं गरीब से हम सब लोग। गरीबी से लड़ना है, देश के हित में, दुनिया के हित में ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी है। अब खाने को कुछ है ये नहीं है, 8-10 बच्चा पैदा किए हुए कोई मतलब नहीं है। मतलब एक चर्चा, ईमानदारी से चर्चा गरीबी पे हो, चर्चा केवल जाति की नहीं होनी चाहिए। संजय पासवान देखिए विधान परिषद देखिए तो निश्चित तौर पर कहीं संजय पासवान आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का, वो पहुंचे हैं तख्ती लगा करके कि जातीय जनगणना नहीं, गरीबी गणना होनी चाहिए। सवाल सीधा है कि इस पूरे मामले में जदयू और बीजेपी के बीच सहमति बनने की संभावना कहीं से नहीं दिख रही है। मुर्गवालम का CC न्यूज पटना। सदन के आखिरी दिन राजद के विधान पार्षदों ने जातीय जनगणना कराने और कोरोना काल में घोटाले का आरोप लगाकर जांच की मांग की। सभी सदस्यों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। तो विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। इस दौरान लगातार विपक्षी ओर से प्रदर्शन किया जाता रहा और आज भी आखिरी दिन राजद की ओर से प्रदर्शन किया गया। कोरोना से काल मृत्यु को लेकर भेदभाव क्यों ऐसे तख्ती लेकर पहुंचे थे और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया सदन के बाहर। बाढ़ राहत के नाम पर घोटाला हो रहा है, कोरोना के नाम पर घोटाला हो रहा है, इस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। और जो जातीय जनगणना का जब पहले ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है कैबिनेट में और हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी विधानमंडल से इसको स्वीकृत किया जा चुका है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, ताकि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको वास्तविक आकलन करते हुए उनका क्या उनका हिस्सा बनता है, उनके प्रगति में और क्या सरकार कर सकती है, वो आदमी संभव था कि कर सकता था। लेकिन आज जो जदयू है, जो भाजपा के गोद में खेल रही है, उसके इशारे पर आज वो जातीय। पटना में वाम दल के विधायकों ने इस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने वार्ड सचिव पर लाठीचार्ज, कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहाली करने के साथ कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इसके विरोध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा। नीतीश कुमार जवाब दो, बिहार में किसानों को गुलाम बनाने वाली, देश में कंपनी राज थोपने वाली 3 कृषि कानून है। किसानों का आंदोलन जारी है, उसको सरकार वापस ले और पूरे बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही है, कार्रवाई हो, उनके परिजनों को मुआवजा मिले। और सदन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का फर्जी जवाब आया है। आज मेरे एक सवाल से संबंधित, बिहार के इकलौता मेंटल हॉस्पिटल है कोइलवर में, जो मैंने सवाल किया उसका फर्जी जवाब आया है। एक भी 30 डॉक्टर के विरुद्ध में एक भी डॉक्टर नहीं है। और इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कटिहार में कार्यकारी मेयर शिवराज पासवान को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिवराज पासवान नगर निगम के अल्प समय के लिए मेयर बने थे। उस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शिवराज पासवान की हत्या होने के बाद उनके चाहने वाले काफी आक्रोशित हो गए। सैकड़ों की संख्या में लोग नगर थाना पहुंचकर शिवराज पासवान का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि उनके हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द हो। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर के पास अज्ञात लोगों ने मेयर शिवराज पासवान को गोली मारी थी। 3 गोली लगने से उनकी मौत हो गई। कटिहार शहर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल मेयर को गोली मारने वाले अपराधियों का पता नहीं चला है। गौरतलब है कि शिवराज पासवान वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद थे। उनकी पत्नी मंजू देवी 17 नंबर वार्ड की पार्षद है। जब विजय सिंह विधायक बन गए तो उनके बाद अल्प समय के लिए ये मेयर बने। उनका कार्यकाल 1 माह का ही था। इस दौरान उन्होंने अपनी जगह लोगों के बीच बनाई। मेयर थे, वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे। उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया, जिनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या बात है। नहीं, क्या लगता है कोई राजनीतिक कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं, कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है।
पटना से खबर है, जहां मेयर की हत्या मामले में एसआईटी का गठन। अब एसआईटी करेगी मामले की जांच। कटिहार के एसपी और पूर्णिया के आईजी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। तो आपको बता दें कि एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी और मेयर हत्याकांड में एसआईटी का गठन हो गया है। कटिहार के एसपी और पूर्णिया के आईजी इसकी जांच करेंगे। तो आपको बता दें कि मेयर हत्याकांड में एसआईटी का गठन हुआ है और अब ये एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। के बयान पर 11 अभियुक्तों, नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान इमीडिएटली प्रारंभ किया गया, छापामारी प्रारंभ करी, जिसके क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जारी है और अनुसंधान भी जारी है और विशेष टीम का गठन भी किया गया है। एसपी कटिहार और आईजी पूर्णिया दोनों अनुसंधान और सामान्य विधि व्यवस्था पर आके पैनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की भी इस पर पैनी नजर है। तो कटिहार के कार्यकारी मेयर की हत्या के बाद पूरा शहर गमगीन और आक्रोशित है। गुस्साए लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की है। नगर निगम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मजबूत लीडर और हमको लगता है कि ड्राइवर टोला लड़कनिया टोला को समेट के रखता था। अब चिंता ये हो रही है हम लोग को कि लगता है कि अगर यदि इसके नहीं रहने से, शिवराज पासवान के नहीं रहने से 20-25 साल पुराना ड्राइवर टोला के जिंदा नहीं हो जाए, ये डर हम लोगों को सता रहा है। हालांकि कम समय ही मिला, लेकिन वो एकदम उदारवादी और सबसे बड़ा बात है कि हंसमुख था। कभी किसी को ना नहीं करना, कोई बात है तो फिर समझना, फिर समझाना, और बड़ा ही कहीं न कहीं हम लोगों का बहुत बड़ा क्षति है नगर निगम के परिवार का और शहर के लोगों का कि शहर में जो एक अच्छा युवक सामाजिक कार्यकर्ता था, कहीं न कहीं शहर के लोगों ने खोया है। बड़ा ही हम लोग मर्माहत। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। शाम 4 बजे जेडीयू कार्यालय में बैठक होगी। सीएम नीतीश भी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हो सकता है फैसला। तो दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक है और आपको बता दें कि जेडीयू कार्यालय में ये बैठक होगी और सीएम नीतीश भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ दीपक प्रियदर्शी फोनलाइन पर जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। जी दीपक, यहाँ जदयू कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और एक अहम सवाल ये है कि जो अध्यक्ष पद है उसको लेकर नए नामों की चर्चा चल रही है। क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? देखिए, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है आज दिल्ली में 4 बजे ये बैठक है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे और उन चुनावों में जेडीयू की भागीदारी कैसी होगी ये सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक जेडीयू में काफी एक हलचल सी मची हुई है, क्योंकि जब से जो अभी वर्तमान में जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो अभी केंद्र में मंत्री बन गए हैं और उसके बाद से पार्टी के भीतर ये आवाज उठी है कि एक व्यक्ति एक पद पे रहे। और वैसे में दो अलग अलग दावेदार हैं, एक ललन सिंह है और एक उपेंद्र कुशवाहा जो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अभी चेयरमैन है और वो लगातार जो है वो बिहार के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि किसी एक नए नाम जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो तय हो और वो नाम कौन हो सकते हैं, ये ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दोनों के नामों पर सहमति नहीं बनी तो शायद नीतीश कुमार को फिर से इसकी कमान दी जा सकती है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो 4 बजे की बैठक जब होगी और उस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी उसमें क्लियर होगा। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से इस बैठक में अध्यक्ष पद के नाम को लेकर चर्चा होगी और नए नाम का ऐलान भी हो सकता है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। पटना से खबर है, जहां तेजस्वी की सीएम नीतीश से मुलाकात हुई है। विधानसभा में ये मुलाकात हो रही है। जातीय जनगणना पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी लगातार ये मांग उठा रहे हैं। विपक्ष के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से
तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। विधानसभा में ये मुलाकात हो रही है और जातीय जनगणना को लेकर इसमें चर्चा की जानी है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जातीय जनगणना हो और अगर केंद्र इस पर तैयार नहीं होता तो राज्य सरकार अपने तरीके से ये जनगणना कराए। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वहां बैठक में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए हैं। साथ में और भी कई विपक्षी नेता हैं जो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और अपनी राय जाहिर करेंगे। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर जदयू और राजद के सुर मिलते दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे इस मुद्दे को लेकर और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ उनके कक्ष में गए हैं और इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। जातीय जनगणना को कैसे कराया जाए इसको लेकर वहां पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। अगर केंद्र तैयार नहीं होता तो राज्य सरकार अपने स्तर से कैसे इसको करवाए इसको लेकर चर्चा होगी। मधेपुरा में सदर अनुमंडल की मिठाई बाजार से अगवा मुर्गा दुकानदार मोहम्मद साजिद को पुलिस ने अपहरण के 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र की मठाही ओपी से 4 से 5 अपराधियों ने दिन दहाड़े एक मुर्गा दुकानदार का अपहरण कर लिया। कुछ देर के बाद अपहरणकर्ताओं ने साजिद के ही मोबाइल से उसके पिता को फोन कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद अपराधियों ने अपहृत को घेलाट थाना क्षेत्र के अरहरा के पास छोड़कर फरार हो गए। बजे ये घटना है, लड़का अपनी दुकान पे था, ठीक है, और वहाँ से 3-4 बंदे आए, बाइक से सवार थे, दो बाइक पे, उनका अपहरण करके ले गए और मारपीट भी किया वहाँ पे। हथियार के साथ जो भी बोल रहे थे बगल में उसको भी हथियार दिखा रहे थे, हथियार लहराते हुए उसका किडनैप करके ले गए और ले जाने के बाद 5 लाख की फिरौती की मांग की। तो हम लोग मधुबनी में बिस्फी थाना क्षेत्र की सिमली बाजार दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे स्वर्ण व्यवसायी गौरीकांत ठाकुर को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही व्यवसायी ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लूटने की कोशिश की, जिसका व्यवसायी ने विरोध किया तो गोली मार दी और फरार हो गए। सीतामढ़ी में सोनावती कॉलोनी के मेला रोड स्थित होटल के मालिक पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि होटल व्यवसायी मित्र से मिलने सोनावती कॉलोनी गया था, जहां रास्ते में रुक रुक कर बातचीत करने लगा। इस दौरान 2 बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, लेकिन एक भी गोली व्यवसायी को नहीं लगी। घटना की सूचना पाकर मैसौल ओपी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है और घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चला। वहीं पुलिस कॉलोनी में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पूर्णिया में मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र की धोबिया टोला में अपराधियों ने गुड्डू मियां की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मृतक गुड्डू मियां भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पटना में बाढ़ थाना क्षेत्र की नाचक गांव से पुलिस ने कुख्यात शराब कारोबारी मनोज भगत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वर्षों से दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बाढ़ में सप्लाई करता था। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि बाढ़ में शराब की जब भी कोई बड़ी खेप पकड़ी गई, मनोज भगत का नाम इसमें शामिल रहता था। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी के घर छापेमारी करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। बंगाल से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र ट्रेन में सफर कर रही महिला ने किऊल स्टेशन पर बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला बंगाल के अलीपुर निवासी है, जो 8 महीने की गर्भवती थी। प्रसव का समय नजदीक आने से वो बहन के साथ अपने पति के पास दिल्ली जा रही थी। इस दौरान लखीसराय के धरारा स्टेशन पर महिला को प्रसव पीड़ा का हुआ, जिसके बाद रेलवे के डॉक्टर आलोक ने इसकी सूचना उनको दी गई। ट्रेन के किऊल स्टेशन पहुंचने पर डॉक्टर ने महिला की जांच की। इस दौरान महिला ने आधे घंटे बाद एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जब स्टार्ट हो गया है तो हम 10 बजे हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई थी। पेशेंट का नाम रंजीता उराव था। ये ब्रह्मपुत्रा ट्रेन से सफर कर रही थी। इनका ट्रेन का टिकट न्यू अलीपुर द्वार से नई
दिल्ली तक था। इनके साथ कोई भी जेंट्स नहीं था। ये मजदूरी करने वहाँ पे जा रहे थे। इनका ये दूसरा बच्चा था। इनके पति का नाम सुजीत। खगड़िया के तेलिहार गांव का शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ मनचले हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो और फोटो वायरल होने पर बेलदौर थाना पुलिस ने संज्ञान लिया। थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने कहा कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग में कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वीडियो 3-4 दिन पहले की बताई जा रही है। जो लोग वहां पहुंचे उसमें 3 लोगों के पास हथियार था। आखिर हथियार लेकर लोग वहां क्यों पहुंचे, इस संबंध में सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई कहता है कि वो लोग दबंग हैं और जमीन पर कब्जा या किसी से जमीनी विवाद होने के कारण आए थे। तो किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता, लेकिन आपको बता दें कि इस संबंध में किसी ने थाने में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया। वहीं इस मामले में एसपी जगुन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है। वीडियो की जांच के लिए सदर एसडीपीओ को अधिकृत किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां कुछ लोग हथियार लहराते नजर आए और हालांकि कुछ भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के संबंध में बताया जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि महज जमीन विवाद को लेकर ये लोग वहां पहुंचे थे और जमीन कब्जा करने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि खुलकर कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है और इसके लिए जांच के आदेश एसडीपीओ को दिए गए हैं। एसपी ने ऐसा बताया है। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से अंतराल के बाद देखिए हमर झारखंड सहयोगी राहुल ओझा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।